अच्छा दिखाई दे रहे हैं, मस्त दिखाई दे रहा है। शुरू कर सकते हैं? यस। चलो, क्या बोलते पहले में? राधे राधे। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को फिर से वेलकम है आज के शानदार सेशन में। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोएम है। ठीक है, इसको आज एक्सप्लेन करके समझेंगे कि आखिर पोएम कहना क्या चाहता है। ठीक है, किस तरीक़ा से इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बताया है कि जो एक नेचर के अंदर निगेटिव थिंक जो आजकल के समाज मानता है, वो भी किस तरीक़ा से एक ह्यूमन बींग्स के लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पोएम को। पेनमा कहाँ गया जी? हाँ, ठीक है, तो पोएम का पहला स्टैंजा है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, यहाँ पर ग्लोसरी भी लिखा हुआ है। हेमलॉक ट्री का क्या मतलब होता है? एक पॉइजनस प्लांट होता है। ठीक है, जिस पर छोटा छोटा वाइट कलर का फ्लावर्स लगा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्टांजा को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, उसके बाद समझेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो बच्चा पढ़े द वे अ क्रो, इसका क्या मतलब है? अ क्रो वाज सिटिंग ऑन अ ट्री। ठीक है, होता यह है, पहले से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि पोएट है, उनका मूड पहले से ख़राब होता है। किसी भी रीज़न की वजह से मूड क्या होता है? ख़राब होता है। ठीक है, यानी कि पहले से सैड मूड में होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे, सुक डाउन ऑन मी इट सुक द ब्रांचेज काउजिंग समथिंग टू फॉल ऑन द पोएट। ठीक है, अब जो क्रो है हेमलॉक ट्री के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ब्रांचेज पर जो बैठा हुआ है, अपने बॉडी को मूव करता है, यानी कि पंख को, विंग्स को थोड़ा सा हिलाता है, जिसके वजह से स्नो का पार्टिकल्स क्या होता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि उसके नीचे, यानी कि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं, उनकी बॉडी पे गिरता है। ठीक है ना? द डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल लाइक डस्ट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, द स्नो फेल फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक्सप्लेनेशन समझिएगा। अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री सुक द ब्रांचेज एंड सम स्नो फेल ऑन द पोएट। दिस सिंपल इंसिडेंट हेल्प द पोएट फ्रॉम फील बेटर एंड चेंज हिज मूड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। तो पहला स्टैंजा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? पूरा जो इंसिडेंट यहाँ पर हो रहा है, इसको ध्यान से समझना। पहला चीज़ ये है, पोएट जो है, यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, पहले से सैड मूड में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रीजन से क्या है? सैड मूड में है। अब हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है ना, जिस पर वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स लगा होता है, उस पर एक क्रो जो है आकर के बैठा होता है। जब क्रो क्या करता है? अपने विंग्स को, अपने बॉडी को थोड़ा सा हिलाता है। ठीक है, तो स्नो का जो पार्टिकल्स है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बॉडी पे गिरता है। कहाँ से? हेमलॉक ट्री के ऊपर से। ठीक है, अब पहले से जो ओवर थिंकिंग हो रहा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, ठीक है, वो छोटा सा डस्ट पार्टिकल्स उसके बॉडी में जैसे ही गिरता है, उसका मूड क्या होता है? जो थिंक कर रहा था, वो थिंक करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। यानी कि पहले से सैड मूड से मूड क्या होता है? हैप्पी की तरफ चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टैंजा देख लो। अगला क्या है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट। ये क्या हो गया? ये भाई मजाक हो रहा है का? हाँ चलो ठीक है, चलो इसका मीनिंग आप समझते हैं। पहला, हैज़ गिवन माई हार्ट इट अफेक्ट्स द पोएट्स फीलिंग्स। ठीक है, a change of mood, his mood changed from sad to happy and saved some part, it made at least a part of the day
good of a day I had ruled, the poet had been regretting or feeling bad about that day. ठीक है, the snow falling from the tree unexpectedly made the poet feel happy. It changed his mood and turned a bad day into a better now. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे ही हेमलॉक ट्री के ऊपर से जब डस्ट का पार्टिकल्स गिरता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसका मूड क्या होता है, पहले कैसा था, सैड मूड था, ठीक है, और उस सैड मूड से अब जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अच्छा फील करना स्टार्ट कर देता है और हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है, यानी कि वो अब एक तरीक़ा से क्या बोलते हैं, बेटर फीलिंग स्टार्ट हो जाता है। जो ओवर थिंक कर रहा था उस समय, वो ओवर थिंकिंग बंद करके बेटर फील करता है। अगर वो डस्ट का पार्टिकल्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर नहीं गिरता तो वो क्या करता, जो बचा हुआ दिन था, ठीक है, बचा हुआ समय था, उसको भी क्या करता, ओवर थिंक करके बर्बाद करता। लेकिन वो छोटा सा इंसिडेंट, ठीक है, जो डस्ट का पार्टिकल उसके बॉडी पे गिरा, वो क्या करना बंद कर दिया, ओवरथिंक करना बंद कर दिया, और जो बचा हुआ डे पार्ट था जो वो बर्बाद करता ओवरथिंक में, उसको क्या किया, वो सेव कर लिया। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जब इट अफेक्ट्स द पोएट्स फीलिंग्स, ठीक है, हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, इट मेड एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ द डे गुड, द पोएट हैड बीन रिग्रेटिंग और फीलिंग बैड अबाउट दैट डे। उस दिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, सोच करके रिग्रेट करता है बेसिकली उस बैड डे को, वो चेंज होकर के किसी में कन्वर्ट हुआ, हैप्पी में कन्वर्ट हुआ। तो अब इस दोनों स्टांजा के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताना कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, द पोएम टीचेज अस दैट इवन अ स्मॉल अनएक्सपेक्टेड इवेंट can change our mood, remove negativity and make life more positive. Nature has the power to bring happiness and hope. अब ध्यान से समझना, हमारे समाज में, ठीक है, क्रो को भी अपशगुन माना जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कैरेक्टर को यूज़ किया है, पहला तो है क्रो, इसको भी अपशगुन माना जाता है। दूसरा चीज़, एक जहरीली पौधों के बारे में चर्चा किया है, ये भी एक तरीक़े से नेगेटिव चीज़ है। और इन नेगेटिव चीज़ को यूज़ करके किस तरीक़ा से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो छोटा सा इंसिडेंट क्या कर रहा है, जो पहले नेगेटिव थिंकिंग रहता था उसको पॉजिटिव वे में क्या करता है, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो नेचर के पास ये शक्ति है, ये पावर होता है कि नेगेटिविटी थॉट को चेंज करके पॉजिटिव वे में क्या करना, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ गया कि पोएम क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना। अब जैसे समाज में होता है ना कि आप बिल्ली रास्ता काट दिया तो ये अपशगुन मान लेते हैं, ठीक है, कुछ और हो गया तो उसको अपशगुन मान लेते हैं, कौवा आकर के कुछ काम का कर दिया उसको अपशगुन मान लेते हैं। ठीक है, तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, ठीक है ना, सबको इक्वल ट्रीट करने के लिए यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोएम के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आई थिंक ये पोएम अच्छा रहा होगा, ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा होगा, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। चलिए।